तो मैंने जब ये किताब लिखी थी उस समय काफ़ी आरएसएस को लेके आरएसएस दुनिया की सबसे बड़ी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है और उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी है पूरे भारत में। तो इसको लेके बहुत सारे मिथ्स थे, तो उन मिथ्स को दूर करने के लिए मुझे लगा कि ये किताब लिखनी चाहिए, क्योंकि मैं पिछले लगभग 3 दशक से जर्नलिज्म में हूँ और आई हैव बीन ट्रैकिंग आरएसएस सिंस देन। तो इसको लेके जो है वो मिसकंसेप्शंस बहुत सारे थे, तो मुझे लगा कि फैक्ट्स जो है वो सामने रखने चाहिए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बड़ी मिस्टीरिकल ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ लोगों को लगता है मेजॉरिटेरियन हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, बट व्हाट इज़ द ट्रुथ बिहाइंड इट, और how come this organization, which is turning 100 this year, has been expanding, and it continues to remain young with no issue about succession. So it is an exceptional organization that way, और दुनिया की सबसे बड़ी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन तो है ही। तो इसके बारे में लोगों को जानना ज़रूरी है। और एक चीज़ और ये थी कि आरएसएस पे जो ज़्यादातर किताबें लिखी गई हैं वो या तो प्रो आरएसएस हैं या एंटी आरएसएस हैं, लेकिन पाठकों को ये बताने के लिए कि सिर्फ उनको फैक्ट्स दे दिए जाएं और उसके बाद वो खुद तय कर लें कि वो आरएसएस को किस नज़रिए से देखना चाहते हैं। सो आई ट्राइड टू बेसिकली फाइंड दैट मिडिल ग्राउंड, सो दैट्स व्हाई आई रोट दिस बुक। बात ये है कि आरएसएस जो है वो कभी भी अपना प्रचार नहीं करता, जो चैलेंज की बात आपने की। तो जब प्रचार नहीं करता है तो उसके बारे में वो खुद अपनी तरफ से जो है जो भी काम वो कर रहे हैं, जो भी उनकी एक्टिविटीज़ हैं, तो उसके बारे में वो खुद प्रचार नहीं करते हैं और वो प्रचार से थोड़ा सा बचते हैं बेसिकली। हालांकि उनका एक पब्लिसिटी विंग भी है, बट वो पब्लिसिटी विंग आरएसएस के बारे में बात करने के बजाय जिस आइडियोलॉजी या फिलॉसफी को वो प्रमोट करते हैं या जो नेशनल थॉट्स हैं जिसको राष्ट्रीय विचार कहते हैं, तो वो उनके प्रमोशन पर काम करते हैं। तो ये आरएसएस का शुरू से एक उसका आप कह सकते हैं कि उसका एक जेनेटिक्स वाला कोड है कि अपने बारे में बात नहीं करनी है। बैकरूम बॉयज़ हैं वो लोग बेसिकली। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी इकट्ठे करके लिखना, तो ये एक अपने आप में थोड़ा सा चैलेंज था। नैरेटिव्स की जो बैटल ऑफ नैरेटिव्स जो पिछले काफ़ी समय से चल रही है, उसमें जो है वो आरएसएस को लेके मिसकंसेप्शंस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो इवन जो उसके, जैसे मैंने बोला कि आयरॉनिकली जो उसके समर्थक हैं उनको भी इसके विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं है। सो विद ऑल द राइट काइंड ऑफ इंटेंट ऑल्सो, so sometimes they peddle this thing, the wrong narratives. तो आज के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में अभी हमने हाल ही में देखा कि कई पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां आरएसएस को निशाना बना रही हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि आरएसएस के विषय में जानकारी ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि अगर जानकारी ठीक होगी उसके बाद उस तय करना कि लोग आरएसएस का विरोध करना चाहते हैं, समर्थन करना चाहते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए, मेरे फेवरेट ऑथर्स में जो है, मैं रस्किन बॉन्ड, आर.के. नारायणन, अगर मैं विदेशों की बात करूं तो एंटन चेखव और ऑस्कर वाइल्ड। इंटरेस्टिंगली जो है वो मुझे एल्विन टॉफलर जो हैं वो मेरे एक फेवरेट ऑथर हैं, और हाल ही में युवाल नोआल हरारी, ही इज़ ऑल्सो जो है वन ऑफ माई फेवरेट ऑथर्स जो है। तो और हिंदी में अगर मैं बात करूं तो रामधारी सिंह दिनकर हैं। इसके अलावा प्रेमचंद तो हैं ही, श्रीलाल शुक्ल जिन्होंने राग दरबारी लिखा, शरद जोशी। इन सब की खासियत ये है, जो मुझे ये लगता है कि इनमें क्लैरिटी ऑफ थॉट है। ये कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज़ नहीं करते, बहुत सिंपल भाषा जो कि एक आम आदमी, छठी क्लास के बच्चे से लेके और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट तक समझ पाए। तो मुझे लगता है वो क्राफ्ट ऑफ राइटिंग जो है, दैट आई गॉट द इंस्पिरेशन फ्रॉम। आई थिंक अगर आप डिजिटल उसमें वो जाएंगे, देखिए मुझे तो जिसने मेरे, अगर कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट में आप बात करेंगे तो एल्विन टॉफलर की जो है फ्यूचर शॉक जो है, उसने मेरे पर्सपेक्टिव को जो है वो काफ़ी हद तक चेंज किया। और अगर आप थोड़ा सा प्राचीन उसमें चले जाएंगे तो आई थिंक वो सभी की फेवरेट है बेसिकली जो है भगवद गीता जो है। सो दैट बेसिकली चेंज माई पर्सपेक्टिव। सी आई वॉन्ट टू, अभी मैं पढ़ नहीं पाया, युवाल नोआल हरारी की अभी एक किताब है जो है नेक्सस जो है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन की जर्नी के बारे में, द जर्नी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो वो मैं करना चाहता हूँ, वो दैट इज़ ऑन माई शेल्फ विच आई एम गोइंग टू रीड।